अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके हैं ब्रेड की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार रेसिपी, जो कि बहुत अंदर से टेंडर होगा और बहुत ही सॉफ्ट होगा। हमारी सबसे बड़ी ये शिकायत होती है कि जब हम ब्रेड की कोई स्नैक्स बनाते हैं तो इसमें ऑयल बहुत ऑब्जर्व होता है, इसी वजह से हमारा दिल नहीं करता खाने की। इसलिए हमने इसके लिए आधा किलो आलू लिए थे, जिसको हमने बॉयल कर लिया। यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं 2 टेबल स्पून, 1 कप हमने बंद गोभी ली है, 1 कप हमें टमाटर लिया है और 1 कप ही हमें लिया है प्याज, जिसको हमें ब्रीक कटिंग कर लिया था। ये तमाम चीज़ें हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी होगी। अगर आप ये घर पे बनाएंगे तो ये मुंह में घुल जाने वाले स्नैक होंगे। इसके लिए हमने डाल दिया है 1/4 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कुटी हुई मिर्च, 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम पिसी हुई मिर्च। बहुत कम मसाला जात हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लाइट हम ये तैयार कर रहे हैं रमज़ान स्पेशल के लिए। 1 टेबल स्पून यहाँ पर बढ़कर हम चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 कप हम केचप का इस्तेमाल करेंगे, चिली गार्लिक आप सादी केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ कप हम इसमें मायोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ कप इसमें हमने मायोनीज़ का इस्तेमाल किया है इसलिए कि ये अंदर से बहुत ही क्रीमी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होगा और मुंह में घुल जाने वाला ये सैंडविच तैयार होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और मैशर की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मसल के इसका एक टेक्सचर सा तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मोर रेसिपीज़ के लिए और डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए और कम बजट में और ईजी टू होम रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे रमज़ान स्पेशल के लिए हम बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ लेके आए हैं। यहाँ पे एक बॉल लेंगे जिसमें हम आधा कप डाल देंगे दूध, 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे नमक और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम कुटी हुई घर की फ्रेश का यूज़ करेंगे, काली मिर्च का। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट सी हमारे जो ये टेक्सचर है इसका तैयार होगा। अब इसमें हम तकरीबन 4 से 5 अदद अंडे ऐड करेंगे। बहुत ही कम बजट में एक बड़ी ब्रेड से आप 1.5 सारे स्नैक तैयार कर सकते हैं। ये तकरीबन पूरी जो बड़ी ब्रेड होती है उसके लिए ये हम मिक्सचर वगैरह और ये आलू वगैरह उसका मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी को हाफ़ करते जाइएगा। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 अदद हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा बीट कर लेंगे। अब इसमें एक चीज़ हम और ऐड करेंगे जिससे इसका टेक्सचर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा और इसका क्रीमी सा। और ये इसके साथ साथ यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी ख़ास ट्रिक ये है कि जब इसमें हम मैदा ऐड कर देंगे तो जो ज़्यादा ऑयल ऑब्ज़र्व करेगी ब्रेड वो बिल्कुल नहीं करेगी। इसके ऊपर एक इसकी कोटिंग लेयर बन जाएगी जिसकी वजह से ये हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल भी ऑयल ऑब्ज़र्व नहीं करेगी और खाने में बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और एक हैंड बीटर की मदद से हम अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे। इससे ये होगा कि जो इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहे और ज़बरदस्त हमारा ये जो हमने इसका तैयार किया है मिक्सचर ये तैयार रहे। यहाँ पे हमने सैंडविच साइज़ की ब्रेड ली है और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसकी आलू को हम मिक्सचर को अच्छी तरह से इस ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे। इसकी हम इस तरह की लेयर देंगे क्योंकि इसमें एक ख़ास बात ये भी होगी कि जब इसके हम हल्की सी ऊपर लेयर देंगे और उसके साथ ही हम ब्रेड को बिल्कुल इसके साथ इस तरह चिपका देंगे कि जो हमारा जो ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने वाला ऑयल होगा वो बिल्कुल भी ऑब्ज़र्व ना करे। आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से हम प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने का मकसद ये होगा कि हमारी जो ब्रेड है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से लॉक हो जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने इसको लॉक कर लिया है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी हमारा जो ऑयल है नहीं जाएगा। इसी तरह हम दूसरी ब्रेड को भी तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने ये ब्रेड तैयार कर लिया। अब इसको हम दरमियान में से 2 पीसेस डिवाइडेड कर लेंगे। आप इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं, मैं 2 ही पीस करूँगी। अब ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये हमारा जो ब्रेड है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह हम दूसरी ब्रेड का भी पीसेस कर लेंगे। इसी तरह हम पूरी ब्रेड का जो है पीसीस को अलग कर लेंगे और इसी तरह तमाम के तमाम हम तैयार करके रख लेंगे। आप यकीन करें 15 से 20 साइज़ ये तकरीबन तैयार हो चुके थे और बहुत ही डिलीशियस तैयार हुए थे। आप फैमिली के लिए बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और बनाने में बहुत ही ईजी। यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, ना तो ये ऊपर से जले और इसका अच्छा सा कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए। ये जो हमने इसका मिक्सचर तैयार किया है इसमें हम इसको डिप करेंगे
इसकी एक अच्छी सी लेयर लगा के इसके ऊपर हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी हमारा जो ऑयल है ये अब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर जो मैदा ऐड किया है वो इसके ऊपर जो ऐसी लेयर ले आएगा जो कि हमारा जो ऑयल होगा वो बिल्कुल भी ये अंदर अपने अब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको तैयार अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अगर इस बेस पे अगर आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और कौन कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद ये नीचे से गोल्डन कलर आ चुका है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त। तो दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट ही इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। और ये हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी लुक देखें, ये ज़बरदस्त है, ये जो जूसी से तैयार किए। ना तो हमने इसमें चिकन का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी ऐसे मसाला जात का इस्तेमाल किया है जो कि ज़्यादा बजट में हो, और ये बहुत ही लो कॉस्ट में हमने ये चिकन के बगैर हमने किसी गोश्त के ये सैंडविच तैयार कर लिए हैं। आप इसको इफ्तार में इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये स्नैक तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन भी ऑन करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।